आप सबको जय मसीह की। आज इस वीडियो में चार्ली कर्क के बारे में बात करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है इस वीडियो में मैं जो बातें करूँ उससे आप सहमत ना हो और मेरी बातें आपको बुरी लग जाए। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो चार्ली कर्क के बारे में इमोशनल फील कर रहे हैं और बस उसके बारे में कुछ इमोशनल या अच्छा सुनना चाहते हैं, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आपके किसी काम की नहीं है। इस वीडियो को यही छोड़ दें। और अगर आप वीडियो छोड़ के जा ही रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल WTL को भी अनसब्सक्राइब करके जाओ। नहीं चाहिए अनमेच्योर ऑडियंस। कान की खुजली मिटाने वाली कोई बात इस चैनल पर नहीं होती है। और अगर आपने सोच लिया है कि ये वीडियो देखनी है तो प्लीज़ पूरी देखना, क्योंकि चार्ली कर्क को लेकर ये मेरी फर्स्ट और लास्ट वीडियो होने वाली है। क्योंकि चार्ली कर्क को लेकर जो कुछ चल रहा है दुनिया भर में और खासकर क्रिश्चियंस में, और जो कुछ फ्यूचर में होने वाला है, उसके जिम्मेदार क्रिश्चियंस और पास्टर्स और ये पूरी दुनिया खुद होगी। और अब तीर कमान से निकल चुका है। चार्ली कर्क वो वायरस है जो पूरी क्रिश्चियनिटी को ले डूबेगा और साथ ही साथ पूरी दुनिया को भी। तो चाहे चार्ली कर्क पर एक वीडियो बना लो या फिर 1000, कोई फायदा होने वाला नहीं है। जिसको बात समझ में आनी होगी उसके लिए ये बस एक वीडियो काफ़ी होगी, और जिसको नहीं उसके लिए कितनी भी वीडियो बना दो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर आपने ये वीडियो देखनी है तो पूरी देखना, वरना यहीं छोड़ दो। आधी अधूरी जानकारी आपके खुद के लिए बहुत हानिकारक होगी। सो चॉइस इज योर एंड लाइफ इज योर। 5 सेकंड में इस वीडियो को शुरू करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। सबसे पहले जो चार्ली कर्क के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं, चार्ली कर्क 31 साल का एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर था और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का करीबी दोस्त था, और अमेरिका में क्रिश्चियंस धर्म का फेमस प्रचारक भी था। और 10 सितंबर 2025 को उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई, और उसके बाद से अमेरिका में चार्ली कर्क को क्रिश्चियन शहीद कहा जा रहा है और हर मीडिया पर हाईलाइट किया जा रहा है कि मसीह विरोधियों ने प्रभु के एक सच्चे दास को गोली से मार डाला, जो लोगों को प्रभु के बारे में प्रचार करता था। पर क्या सच में चार्ली कर्क प्रभु यीशु मसीह का इतना ही सच्चा और बड़ा दास था कि उसकी मौत पर पूरा अमेरिका बंद कर दिया गया और इतनी मीडिया कवरेज उसको दी जा रही है? चलिए थोड़ा डिटेल में जानते हैं चार्ली कर्क के बारे में। चार्ली कर्क एक अमेरिकन यंग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन और मीडिया पर्सनैलिटी था। उसने टर्निंग पॉइंट USA TPUSA नाम का ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया ताकि अमेरिका कंजर्वेटिव मूवमेंट में यंग जनरेशन जुड़ सके। वैसे तो अमेरिकन कंजर्वेटिव मूवमेंट में बहुत से राजनीतिक फायदे होते हैं, लेकिन वहां के क्रिश्चियंस इस आंदोलन को क्रिश्चियन विचारधारा आंदोलन से जोड़ते हैं, खासकर चार्ली कर्क के मामले में। कि जी चार्ली कर्क इस टर्निंग पॉइंट USA ग्रुप में युवाओं को जोड़कर उनको क्रिश्चियनिटी के प्रिंसिपल सिखाना चाहता था। इस बारे में हम आगे बात करेंगे। चार्ली सिर्फ 18 साल की एज में स्कूल कंप्लीट करने के बाद पॉलिटिक्स में आ गया और धीरे धीरे अमेरिकन राइट विंग पॉलिटिक्स का एक स्ट्रॉन्ग और इन्फ्लुएंस्ड फेस बन गया। मतलब कि अमेरिका की सरकार का, खासकर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार का वो फेवरेट बन गया। चार्ली ने हार्पर कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन बीच में ही छोड़ दिया। इसने कोई भी हाई लेवल की पॉलिटिकल पढ़ाई नहीं की है, नहीं कोई कानूनी पढ़ाई करी है, और फिर भी सीधे अमेरिका के प्रेसिडेंट का फेवरेट बन गया। स्ट्रेंज। चार्ली कर्क को 2012 में, जब उसकी उम्र सिर्फ 19 साल की थी, अमेरिका के ही नहीं दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर्स डोनेशन देते हैं, जैसे फोस्टर फ्रिस और बिल मॉन्टगोमेरी, और मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डोनेशन इसको 20 से 22 साल की उम्र में मिल जाती है। किस लिए? क्योंकि ये सिर्फ एक अच्छा पॉलिटिकल और रिलीजियस स्पीकर था। एक 12वीं पास 20 साल का लड़का कुछ अजीब नहीं है। चार्ली कर्क के पिता का नाम है रॉबर्ट W कर्क। वे एक आर्किटेक्ट थे, और आर्किटेक्ट होते मैसन्स, और मोस्ट पॉसिबली ये फ्री मैसन्स के मेंबर्स भी होते हैं, खासकर अमेरिका में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सोच कर देखिए कि क्या ये पॉसिबल है कि सिर्फ 12वीं क्लास पढ़ा हुआ एक लड़का अपनी 19 साल की उम्र में अमेरिका की हाई प्रोफाइल पॉलिटिक्स में इतना खास बन सकता है।
और चलो बन भी गया, पर क्या उसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग भी मिल जाएगी सिर्फ क्रिश्चियंस विचारधारा में लोगों को जोड़ने के लिए? अमेरिका में इतने महान, इतने अच्छे और सच्चे पास्टर्स ने सेविकाई करी है, लाइक बिली ग्राहम। उनको तो आज तक डोनाल्ड ट्रंप ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। बिली ग्राहम को उनकी जीवन भर की सेविकाई में चर्च और पब्लिक डोनेशन मिली टोटल 161 मिलियन डॉलर्स, यानी कि लगभग 14,000 करोड़ की। लेकिन चार्ली को बिना किसी चर्च और पब्लिक के सिर्फ 8 साल में डोनेशन आती है 389 मिलियन डॉलर्स, मतलब कि लगभग 35,000 करोड़ रुपए। कैन यू इमेजिन? और कहां से आते हैं ये? बड़ी बड़ी नॉन क्रिश्चियन कंपनीज और इन्वेस्टर से, या अगर मैं कहूं कि इल्यूमिनाटी के ग्रुप मेंबर्स भी चार्ली को फंडिंग कर रहे थे। पर क्यों? अब जिस क्रिश्चियन प्रचारक को नॉन बिलीवर्स से इतने पैसे आ रहे होंगे, क्या वो सच में प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहा होगा? आप समझदार है, समझ गए होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि चार्ली को कितना पैसा और कहां से आ रहा था। समस्या यह है कि चार्ली कर्क की मौत के बाद अमेरिका के और दुनिया भर के क्रिश्चियंस जो रिएक्शंस कर रहे हैं वो बहुत ही अजीब है। दुनिया भर के क्रिश्चियंस पास्टर्स इंक्लूडिंग इंडिया चार्ली कर्क को हीरो बना रहे हैं। उसको प्रभु का सच्चा दास, सेवक, प्रचारक, अपोस्टल, शहीद, फलाना ढिमकाना और पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। चार्ली के लिए रो रहे हैं, फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और पता नहीं क्या क्या मीडिया पर चल रहा है। शैतान ने प्रभु के दास को छीन लिया, एक सच्चा सेवक चला गया एंड ऑल। और पता है सबसे अजीब बात क्या है? बहुत ही अच्छे अच्छे बिब्लिकल पास्टर्स, जिनमें से कई एक को तो मैं खुद भी फॉलो करता था, वो भी चार्ली कर्क की मौत के बाद इमोशनल हो रहे हैं। कैमरे के सामने बैठ के लाइव पॉडकास्ट में आंसू टपका रहे हैं, कह रहे हैं कि एक अनमोल रतन शैतान ने छीन लिया। अपनी सेविकाई करते करते चार्ली प्रभु के पास चला गया। सीरियसली, नाइजीरिया में 8 महीनों में 7,000 से ज्यादा क्रिश्चियंस की गोली मार के हत्या कर दी गई है। एक भी पास्टर ने आज तक एक पोस्ट भी अपने सोशल मीडिया पर नहीं लगाया है। इस समय हर 1 घंटे में 4 क्रिश्चियंस नाइजीरिया में मारे जा रहे हैं, तब किसी की आंखों से आंसू नहीं निकल रहे। और ये सब मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये वीडियो देख लो, आपकी आंखें खुल जाएंगी क्या हो रहा है नाइजीरिया में मसीहों के साथ। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दुनिया भर में क्रिश्चियंस पास्टर्स डेली मारे जा रहे हैं और ये लोग चार्ली कर्क को हीरो बना के क्या साबित करना चाहते हैं? क्या सच में चार्ली सच्चा प्रीचर था भी, या ये सब एक प्रोपोगेंडा है जो दुनिया की सरकारों को चलाने वाले एलीट लोगों ने सेट किया है? क्या सच में चार्ली कर्क मरा भी है, या इसको बस मरता हुआ दुनिया के सामने दिखाया गया है, जैसे माइकल जैक्सन को दुनिया के सामने मरा हुआ दिखा गया था? यह अमेरिका में कोई पहली बार नहीं हो रहा है। किसी को पब्लिक में मरा हुआ दिखाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आज की दुनिया, ये आज की दुनिया है, यहाँ सब कुछ फेक होता है। ये बात याद रखना, पॉलिटिशियंस अपने राजनीतिक फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चार्ली कर्क वैसे भी एक एक्टर था हॉलीवुड में, उसकी वाइफ भी एक एक्टर है, और जो कातिल पकड़ा गया है वो भी हॉलीवुड की फिल्मों में एक्टिंग करता था। ये देख लो, ये सब एक्टर्स हैं। लोगों के इमोशंस के साथ खेलना इनका काम है। और तो और डोनाल्ड ट्रंप भी हॉलीवुड की फिल्मों में एक्टर रह चुका है। Donald Trump. चार्ली कर्क की मौत एक तमाशा है दुनिया की स्टेज पर। चार्ली कर्क के मरने के बाद उसकी डेड बॉडी का सिर्फ इतना हिस्सा दिखाया गया है जिसमें उसके सिर्फ हाथ दिख रहे हैं, और इसके हाथों को देखकर कोई भी बता देगा कि ये सिलिकॉन के हाथ हैं, नकली हाथ हैं। कोई मामूली सा पॉलिटिशियन भी मर जाता है तो उसका फेस दिखा दिया जाता है, ये तो द ग्रेट चार्ली था, सिर्फ नकली हाथ दिखाकर छुट्टी। पता क्या है, इनकी टारगेट ऑडियंस है इस समय क्रिश्चियंस, और इनको पता है क्रिश्चियंस को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, इसलिए इन्होंने डेड बॉडी दिखाने में ज्यादा मेहनत करी भी नहीं है। चार्ली कर्क की फैमिली पहले से ही फ्री मैसन्स के मेंबर्स हैं। इसके फादर से लेकर इसकी वाइफ तक ये सब इल्यूमिनाटी के पपेट हैं। अमेरिका की राजनीति में जो कुछ भी होता है वो सब इल्यूमिनाटी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अभी से ही नहीं, बल्कि जब से अमेरिका बना है तब से ही। अमेरिका का इंडिपेंडेंट डे है 4 जुलाई 1776 और इल्यूमिनाटी का गठन हुआ था 1 मई 1776। कनेक्शन समझ में आ रहा है? अमेरिका के 4 फादर्स भी फ्री मैसन्स और इल्यूमिनाटी के मेंबर्स थे।
ऐसा हो ही नहीं सकता कि अमेरिका की पॉलिटिक्स में बाहर से एक 18 साल का 12वीं पास लड़का आ जाए और उसको 34,000 करोड़ की फंडिंग मिल जाए। नॉट पॉसिबल। यह सब प्री प्लान्ड है। पर अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि यह सब कुछ किया क्यों जा रहा है, इससे होगा क्या? अगर यहां तक आपने वीडियो देख लिया है तो अब जरा आंख नाक कान खोल के सुनना, क्योंकि चार्ली कर्क की मौत जिस कारण से प्लान की गई है वो कारण इतना ज्यादा भयानक है कि ये दुनिया भर की क्रिश्चियनिटी की रीढ़ की हड्डी तोड़ देगा। क्रिश्चियनिटी इज अंडर अटैक नाउ। कौन सी वाली क्रिश्चियनिटी? कैथलिक, मेथोडिस्ट, ऑर्थोडॉक्स, प्रोटेस्टेंट वाली नहीं। उसको तो ये शैतान के पुजारी कई सालों से खराब कर चुके हैं। इस बार अटैक किया गया है उस क्रिश्चियनिटी पर जो लोगों के दिलों में बसी है, उस पर जो लोग बाइबल को फॉलो करते हैं, जो हाउस चर्च हैं, जो मसीह की सच्ची शिक्षा में है। उस वाली क्रिश्चियनिटी को टारगेट किया गया है चार्ली कर्क के द्वारा। ध्यान से समझो चल क्या रहा है अमेरिका में। चार्ली कर्क को ओरिजिनल एथिकल क्रिश्चियनिटी के बीच में शामिल किया गया। उसको सड़कों और नुक्कड़ों का इवेंजलिस्ट बनाया गया। बिल्कुल कोर क्रिश्चियंस के बीच में उसको फेमस किया गया ताकि क्रिश्चियंस चार्ली को अपने ही बीच की एक भेड़ समझने लगे। लेकिन था वो अरबोपति भेड़िया। फिर उसकी एवेंजलिज्म की वीडियो और पॉडकास्ट को एड्स चला चलाकर वायरल किया गया। फिर चार्ली को कंजर्वेटिव विचारधारा के नाम पर नॉन बिलीवर्स का दुश्मन दिखाया गया और फिर उसको एक नॉन बिलीवर के हाथों मरा हुआ दिखाया जा रहा है। इन सब से होगा ये कि जो कोर क्रिश्चियंस हैं उनके लिए चार्ली को हीरो बनाया गया है। बड़े बड़े बिब्लिकल पास्टर्स बैठ के अपने टेस्ट में बार है, अपनी ऑडियंस को इमोशनल कर रहे हैं और नॉन बिलीवर क्रिश्चियंस को अपना दुश्मन समझ रहे हैं। इस समय अमेरिका में सिविल वॉर के हालात बन गए हैं बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स के बीच में कि कई सालों से कट्टर वामपंथी चार्ली जैसे बेहतरीन अमेरिकियों की तुलना नाजियों और दुनिया के सबसे बड़े हत्यारों से कर रहे हैं। ऐसी भाषा आज हमारे देश में आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है और इसे तुरंत के तुरंत रोकना होगा। हम चार्ली की मौत के जिम्मेदारों को नहीं छोड़ेंगे। ट्रंप ने देशवासियों से अपील की कि राजनीतिक हिंसा ने कई बेगुनाहों की जिंदगियां खत्म कर दी हैं। आज रात में हर अमेरिकी से कहता हूं कि वो उन मूल्यों को लिए खुद को समर्पित करें जिनके लिए चार्ली किर्क जिया और मरा। और जिस हिसाब से अमेरिका में गन कल्चर है, मतलब कि वहां पर 17 साल का लड़का शॉप पर जाकर लाइसेंस वाली गन खरीद सकता है, तो अगर सिविल वॉर अमेरिका में हुई तो कितने क्रिश्चियंस वहां पर मारे जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। दूसरा, चार्ली की मौत से जो क्रिश्चियनिटी डैमेज कंट्रोल मिशन चलाया जा सकता है वो ये होगा कि अमेरिका के इंडिपेंडेंट चर्चेस को अब वहां की गवर्नमेंट अपने अंडरटेकिंग करने वाली है। ट्रंप ने 2024 में गॉड ब्लेस यूएसए नाम से अपनी एक बाइबल लॉन्च करी। इसमें इन्होंने अपनी ही तरफ से मिलावट कर दी है। ये लोग क्रिश्चियनिटी को अंडर गवर्नमेंट लेकर आना चाहते हैं और ये सिर्फ अमेरिका में ही नहीं होगा बल्कि धीरे धीरे पूरी दुनिया में होगा। हर एक देश में चर्च तो चलेंगी लेकिन अंडर गवर्नमेंट ऑब्जर्वेशन। इंडिया में भी सेम हालात है। पहले चर्चिस को तोड़ा जाएगा, पास्टर्स को जेल में डाला जाएगा और फिर उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में केस चलेंगे तो फिर सॉल्यूशन दिया जाएगा चर्च तो चलाओ पर अंडर गवर्नमेंट ऑब्जर्वेशन। फिर चर्च में धीरे धीरे न्यू वर्ल्ड रिलीजन लागू कर दिया जाएगा। जो गवर्नमेंट की बात मानेगा वो ठीक है, नहीं तो फिर सड़ो जेल में। क्या हुआ? मेरी बातें आपको बकवास लग रही हैं? अमेरिका में इस समय जो भी चार्ली कर्क के खिलाफ बात कर रहा है या वीडियो बना रहा है कि जी चार्ली कर्क मरा नहीं है या वो इल्यूमिनाटी या फ्रीमेसन से फंडेड था, ये सब बोलने वालों पर केस किए जा रहे हैं, जेल में डाला जा रहा है। अभी हम इंडिया में हैं तो ये सब वीडियो में बोल भी पा रहे हैं। अमेरिका में होते तो चैनल ही डिलीट हो गया होता और WTL वाला पंकज भाई आपको मिलता जेल के अंदर। ये हालात है इस समय अमेरिका के। देखो, ये जो इंडिया से सो कॉल्ड बड़े पास्टर्स हैं जो वीडियो बना रहे हैं, जो चार्ली कर्क को लेकर खुद भी इमोशनल हो रहे हैं और अपनी ऑडियंस को भी इमोशनल कर रहे हैं और सच को छिपा रहे हैं, ये सब या तो अमेरिका के पास्टर्स को फॉलो करते हैं या अमेरिका की मिनिस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं। इसलिए चार्ली कर्क ये था, चार्ली कर्क वो था करके प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब अमेरिका के पास्टर्स तो मजबूर है, चार्ली के खिलाफ बोले तो जेल में जाएंगे, इसलिए वो तो वहां की गवर्नमेंट के साथ हाजी हाजी कर रहे हैं और अपनी आंखों से देखकर भी बात को घुमा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई पास्टर है, यूट्यूब चैनल है इनका, ये अपनी वीडियोस में हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के ये हैंड साइंस वाले लोगों को बोलता था कि ये डेविल हॉर्न बनाते हैं, इल्यूमिनाटी के पपेट हैं। अभी जब चार्ली कर्क की वाइफ ये डेविल हॉर्न बना रही है तो उसको ये बोल रहा है कि जी ये तो गूंगे बहरे लोगों के लिए आई लव यू का साइन बना रही है।
your real sign language, that right there is actually, it means I love you in sign language. A lot of people are not aware of that, but it's actually a reality. ये कोई डेविल हॉर्न नहीं है ना जी ना। तोड़ा कुत्ता कुत्ता, साडा कुत्ता तोमी। अब इन अमेरिका के यूट्यूबर्स को फॉलो करने वाले इंडियन पास्टर्स और यूट्यूबर्स भी देख रहे हैं कि वहां तो किसी ने भी चार्ली कर्क को इल्यूमिनाटी पपेट नहीं बोला है, तो हम क्यों बोले? चलो बहती नदी में हम भी हाथ धो लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो खुद को ये कहता है कि मैं क्रिश्चियंस नहीं हूं। I love you Christians, I'm a Christian, I'm a Christian, I'm a Christian, I love you, get out, you gotta get out and vote। इलोन मस्क जो अपने आप को कहता है कल्चरल क्रिश्चियंस बट नॉट अ रिलीजियस वन, ये सब मिलकर चार्ली कर्क को सच्चा क्रिश्चियंस दिखाने में क्यों लगे हुए हैं? इतना ही अमेरिका की गवर्नमेंट क्रिश्चियनिटी को बचाने वाली होती तो क्या वो अमेरिका में चर्च ऑफ सैटन को लीगल करते? क्या वो हॉलीवुड फिल्मों में न्यूडिटी, वायलेंस, सैटनिज्म, जादूगरी और जीसस की ब्लास्फेमी होने देते? और क्या अमेरिका में 17 साल के बच्चों को लाइसेंस वाली गन बिकने देते? क्या वो LGBTQ को लीगल करते? ये कोई क्रिश्चियनिटी के रखवाले नहीं है। चार्ली कर्क जो इस समय क्रिश्चियनिटी का हीरो बना दिया गया है, वो जो टेंट लगाकर क्रिश्चियनिटी लोगों को सिखा रहा था, क्या उसने अमेरिका की गवर्नमेंट को 2012 में कहा एक बार भी कि चर्च ऑफ सैटन को क्यों अलाउड कर रहे हो? क्यों LGBT को लीगल कर रहे हो? क्यों फिल्मों में जादूगरी अलाउड की जा रही है? क्या चार्ली की मसीहत सिर्फ सड़कों पर ही निकल रही थी? जब वो पॉलिटिक्स में इतना पावरफुल था, डोनाल्ड ट्रंप का खास था, तो क्या उसको वहां पॉलिटिक्स के अंदर रहकर ये सब कुछ बंद नहीं करवाना चाहिए था? अरे आंख के अंधे क्रिश्चियंस अपने हीरो सोच समझ के चुनो ना। बाइबल में क्या नहीं लिखा है? तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की कोई भी शक्ति नहीं है। और इससे भी भयानक जो इस समय दुनिया के सामने आने वाला है वो ये है डोनाल्ड ट्रंप की हत्या। ये भी प्री प्लान्ड है, जो कि जल्दी ही खबरों में सुनने में आएगी। 3 बार तो ये लोग कोशिश कर चुके हैं। इस वीडियो में डिटेल में जानकारी मिल जाएगी आपको डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के बारे में। अब कब ये न्यूज़ आ जाए कि डोनाल्ड ट्रंप की हत्या कर दी गई है, कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये सब कनेक्टेड किया जाएगा अमेरिका और दुनिया भर में क्रिश्चियंस और नॉन बिलीवर्स के बीच में सिविल वॉर करवाने के लिए, ताकि नॉन बिलीवर क्रिश्चियंस के दुश्मन बन जाएं और कत्लेआम मचा दें। दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 होगा ही धर्म के नाम पर। यह प्लानिंग है इल्यूमिनाटी वालों की पहले से ही, रिलीजन के नाम पर जंग करवाना। चार्ली कर्क और डोनाल्ड ट्रंप की मौत इस चिंगारी में पेट्रोल का काम करेगी। और ये कोई सच में मरने वाले नहीं है, ये बस एक्टिंग करेंगे और इनकी डेड बॉडी के टाइम पर बस ऐसे ही सिलिकॉन के हाथ दिखा दिए जाएंगे, बस इनका रोल पूरा हो जाएगा। वर्ल्ड वॉर 3 में क्रिश्चियंस का नरसंहार होगा, ये तो बाइबल की भविष्यवाणी भी है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 उसका 9 से 10 में। और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उसकी गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, है पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक ना लेगा। तो ये सब उस ही भविष्यवाणी की तैयारी चल रही है। जिसकी आंखें हो वो देख लें और जिसके कान हो वो सुन लें। अब ऐसे में हम सच्चे ईमान वाले क्रिश्चियंस को क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले किसी भी पास्टर्स पर बिलीव करने से पहले सतर्क रहना चाहिए। बाइबल कहती है ऐसा समय आएगा कि चुने हुए भी बर्मा दिए जाएंगे। तो आज आप जिस पास्टर को सही समझ रहे हो, कल वही आपको बोलेगा कि 6 की छाप ले लो। ये कोई छाप नहीं है, ये तो बस ऐसे ही है। देखो देखो बाइबल में क्या नहीं लिखा है कि जो कैसर का है वो कैसर को दो। ये तो सरकार हमारे पास ऑफर दे रही है हमको, लगवा लो। ये कोई छाप नहीं है, कैसर का कैसर को दे दो। जी हाँ, ये बड़े बड़े पास्टर ही आपको 6 की छाप लगवाएंगे बाइबल के वचन बोल बोल कर। तो याद रखो, सिवाय यीशु मसीह के कोई सच्चा पास्टर नहीं है। ये बात अपने दिमाग में फिट कर लो। और दूसरा, आपकी बाइबल के सिवा कोई भी कलीसिया सच्ची नहीं बचेगी। तो अपनी बाइबल को पढ़ पढ़ के याद कर लो, आपकी बाइबल ही आपकी कलीसिया है और बाइबल का यीशु मसीह ही आपका सच्चा पास्टर है। ये बात नोट कर लो अंतिम दिनों के लिए। ना बड़ी मिनिस्ट्री, ना बड़ा चर्च, ना कोई प्रॉफिट, ना कोई फादर, तेरी बाइबल ही है तेरी कलीसिया। बाइबल का यीशु ही है सच्चा पास्टर। खुदा की आत्मा में खुद को सिखा, वचन की शुद्धता में खुद को बढ़ा। तू है जगत की ज्योति, तू है धारा का नमक, बस बाइबल के यीशु के साथ चमक। बाइबल को सही से कैसे पढ़ते हैं इस वीडियो में बताया हुआ है। पास्टर्स को कैसे पहचानते हैं इस वीडियो में बताया है।
तो आपकी चार्ली कर्क के बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम लगभग सारे कमेंट पढ़ते हैं, तो अपने मन की बात हमें कमेंट में बता दिया करो। और हाँ, हम हर एक के लिए प्रेयर टाइम में प्रार्थना भी करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। मैं गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे जैसे चैनल्स पर YouTube एड्स का रिवेन्यू लिमिटेड कर देता है। मतलब कि एड से कोई भी खास इनकम नहीं होती है, इतनी भी नहीं कि एक्सपेंसेस भी निकाले जा सकें, और स्पॉन्सर्स हम जैसे चैनल्स को मिलते नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से वीडियोस को रेगुलर बना सकें और अपनी इस सेविकाई को ईमानदारी से कर पाएं, तो हमें आप मसीह भाई बहनों की सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप हमारे इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। थैंक यू। मैं गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड।